आप सबको जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का वचन योना के पुस्तक से लिया गया है। वचन का हेडिंग है योना का परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। आज के इस वचन में जानेंगे कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा को कैसे उल्लंघन किया। तो आते हैं आज के वचन पे। जब परमेश्वर ने योना से दर्शन में बातें की तो कुछ परमेश्वर ने इस प्रकार से बातें की। योना को दर्शन में कुछ बातें बताई। बातें यह था परमेश्वर ने योना से बोला कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने दर्शन में योना से बातें की और बोला परमेश्वर ने कि सुबह उठकर निनवे शहर को जाना और जाके वहां प्रचार करना, क्योंकि जो निनवे नगर का बुराई है वो मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। निनवे शहर के लोग दिन पे दिन बुराई करते जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर अपने दास योना को उस निनवे नगर के लिए दर्शन देकर भेजना चाह रहे थे। परमेश्वर ने बोला कि सुबह उठकर उस निनवे शहर को जाना और जाके प्रचार करना, मेरे आज्ञाओं को बताना और ये भी बताना कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर देख लिया है जो तुम लोग ये पाप करते हो। इसलिए इस पाप की वजह से तुम्हारे शहर को यानी निनवे शहर को नष्ट करने पर है। ये सारी प्रचार उनके नगर में जाके करो। परमेश्वर ने ऐसा दर्शन दिया योना को। लेकिन जैसे ही योना सुबह उठा और उठकर परमेश्वर के सम्मुख से तरसीस को जाना चाह रहा था, यानी परमेश्वर की आज्ञा को यहाँ नहीं माना बल्कि परमेश्वर की आज्ञा से भागकर तरसीस को भागना जा रहा था। योना सोचा कि उस निनवे नगर को ना जाए और यहाँ से भागकर मैं तरसीस को चला जाऊं। लेकिन योना निकल जाता है तरसीस के लिए और जब समुद्र के पास जाता है तो वहाँ एक तरसीस के लिए जहाज जा रही थी और उस जहाज को भाड़ा देता है। भाड़ा दे के उस जहाज पे बैठ जाता है और बैठ के तरसीस के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ परमेश्वर की दृष्टि से योना भाग रहा है और उसके बाद जैसे ही जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचती है तब परमेश्वर का क्रोध योना पे भड़कता है और इतना प्रचंड लहर उस समुद्र में उठने लगती है कि नाव डगमगाने लगती है। अब लग रहा था कि नाव पानी में भर जाएगा, पानी में डूब जाएगा। ऐसा उस नाव में आफत आ गया। जो व्यापारी थे वो सब के सब परेशान हो गए और योना जहाज के निचले हिस्से में जाके खूब सोया था। लेकिन सब वो व्यापारी जो थे यह सोचकर कि इतनी बड़ी प्रचंड जो तूफानें उठ रही है और जो सामान है वो सब डूब रहे हैं और उसमें से फेंक दें कि ताकि जो नाव है वो हल्का हो जाए और डूबे ना, क्योंकि नाव तो अब डूबी जा रही थी। यह सोचकर सारे व्यापारी अपने सामान फेंकने लगे। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि यह जो व्यक्ति योना है इसके कारण ये विपत्ति आई है। जब सामान फेंकने लगे फिर भी नाव डूबती जा रही थी। वैसे ही प्रचंड लहर उठती जा रही थी, फिर भी नहीं थमी। उसके बाद वो जो व्यापारी थे आपस में विचार किए कि चलो हम चीटी डालते हैं कि किसके नाम पे विपत्ति आई है। हालांकि वो जो व्यापारी थे अपने अपने देवताओं की दुहाई दे रहे थे, लेकिन उनकी कोई देवता सुन नहीं रहा था। जब चीटी डाला तो चीटी योना के नाम से निकल गया और जब योना के नाम से निकला तब व्यापारी जाके योना से पूछने लगे कि यह किस लिए, क्यों तुम यहाँ आए हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब योना ने बताया उन व्यापारियों से। योना ने कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। जब व्यापारियों ने पूछा योना से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तब योना ने बोला कि मैं इब्री योना हूँ, जो मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, जो परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की है, जो मनुष्य को सारे जीव जंतुओं को बनाया है, मैं उसका भय मानता हूँ। तब इतना जब बात योना का सुने व्यापारी, तब वो डर गए और डर कर कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन योना बोला कि मैं यहाँ से अब तो जा नहीं सकता हूँ। अगर यह तूफान शांत करना चाहते हो तो मुझे उठाकर फेंक दो। योना ने व्यापारी से बोला कि तूफान शांत हो जाएगा जब तुम लोग मुझे उठाकर फेंक दोगे। और इधर पहले से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मच्छ तैयार किया था कि जैसे ही व्यापारी योना को फेंकेंगे वैसे ही मच्छ योना को निकल जाएगा। तब उसके बाद व्यापारी योना को उठाते हैं, उठाकर बीचों बीच समुद्र में फेंक देते हैं
और जैसे ही फेंकते हैं वैसे ही जो महामच्छ था वो योना को निगल जाता है और निगल कर योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहता है। और उसी पेट में से योना परमेश्वर की दुहाई यानी परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। परमेश्वर से जब प्रार्थना करता है तो योना का प्रार्थना फिर एक बार परमेश्वर सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा योना के दृष्टि में रहते थे। परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा योना धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने योना का एक बार फिर प्रार्थना को सुन लिए, कबूल किए और कबूल करके परमेश्वर ने योना को उस मच्छ के पेट से बाहर निकाल दिया। जो मच्छ था समुद्र के तट पे आके योना को उगल दिया, यानी अपने पेट से बाहर कर दिया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने योना से दर्शन में बातें की और बातें करके बोले कि तुम निनवे शहर के चले जाओ और जो जो बातें मैं बताऊंगा वहां जाके प्रचार करना। उसके बाद परमेश्वर का आज्ञा मानकर योना निनवे शहर को गया और परमेश्वर के मुताबिक निनवे शहर की बुराई को लेके, जो उनका पाप बढ़ गया था उस पाप को लेके योना ने उस नगर में जाके प्रचार किया। तो ये रहा योना का कहानी, योना कैसे परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वचन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने लोग आप सुन रहे हैं देख रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह।